अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमीम आरा, फायरस्टोन की फ़ोरम से आपसे बात कर रही हूँ, मुखातब हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा तायरा तोक़ीर साहिबा, जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, सीनियर रहनुमा है कश्मीर फ्रीडम में, कश्मीर मूवमेंट में। इनसे हम पूछेंगे कि बिकॉज़ ज़्यादा बातें हो गई है, आज वुमेन डे भी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं इनसे पूछूँगी कि कश्मीर के हवाले से जब हम सोचते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम देखते हैं, तो हर तरह का पेन है, ऐसा पेन है जो कि नाकाबिल बयां है। When we are saying that Kashmir is bleeding, when we are saying, when we are seeing, when we are listening that Kashmir is crying. So मैम, आप इसको कैसे देखती है, being a woman, being a कश्मीरी woman, के कश्मीर के ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो एक तरह की कुर्बानी नहीं दे रही, वो हर तरह की कुर्बानियाँ दे रहे, इज़्ज़त का, बेटों का, रिश्तों का, घर का, ऐसी कोई कुर्बानी नहीं है कि जो वो नहीं दे रही है। इन शॉर्ट आप क्या कहेंगी? देखें, सबसे पहले तो हम उनकी अज़मत को सलाम पेश करेंगे। देखें, मैं कहती हूँ कि जब एक मर्द शहीद हो जाता है ना, वो उसकी शहादत को रिकग्नाइज़ किया जाता है, वो शहीद हो जाता है, तो वो उसकी तकलीफ़ एक लम्हे के लिए ख़त्म हो जाती है, वो ज़िंदा हो जाता है शहीद होने के बाद। लेकिन जो उसकी सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ उसके जाने के बाद एक औरत बर्दाश्त करती है, अगर वो माँ है तो वो भी जीते जी मर जाती है, बहन है तो उसकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा हला आ जाता है, और अगर वो बीवी है तो उससे बड़ी तकलीफ़ कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। कि वो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि वो ऐसे शख्स के घर में अपनी सारी ज़िंदगी एक तकलीफ़ और अज़ियत में गुजार रही होती है कि उस घर में लाने वाला जब उसके सर पे मौजूद नहीं होता। तो ये एक बड़ा तकलीफ़ दे अमल है, और हमारी ख़वातीन बहादुरी की, इज़्मो इस्तक़लाल की बहुत बड़ी अलामत हैं। उन्होंने आज तक बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और उन्हीं कुर्बानियों के सदक़े ही मैं समझती हूँ कि शायद इस रियासत का कोई हल निकल आए। अल्लाह ताला हमें इन्हीं कुर्बानियों की निस्बत से जो है वो आज़ादी की नेमत से आज के दिन बीइंग अ वुमेन आप ख़वातीन के लिए एग्जाम्पल है, क्या मैसेज देना चाहेंगी शार्ट सा? मैं यही मैसेज, थोड़ा वो भी बात दोबारा हो जाएगी कि रिपीट किया कि एक खातून को खामोश करवाने के लिए हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा हथियार होता है कि आप उसको गाली दे दें, आप उसको बदकिरदार कह दें, आप उसके किरदार पे उंगली उठाएं, और हमारे ऊपर इतना दबाव है कि हम फ़ौरन चुप कर जाएंगी, हम डर जाएंगी कि हमें बदकिरदार कहा गया है तो अब हमें दोबारा बात नहीं करनी। तो मैं ये सारा कुछ प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ, मेरी फैमिली कर रही है, हम इसमें सफ़र कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी चीज़ का कोई समझते हैं कि आपने किसी की कोई फल हासिल करना है, कोई नेमत हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और औरतें जो हैं वो इससे जब निकल जाती हैं, इस तकलीफ़ से गुज़र के, तो वो बहुत मजबूत हो जाती हैं और वो कर सकती हैं। मेरी बहनों बेटियों से यही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। नाज़रीन, ये कहना चाहूँगी कि कोई भी मंजिल हो, कोई भी मकसद हो, हमेशा क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको कमिटमेंट होना पड़ता है, चाहे वो खातून हो, चाहे वो मर्द हो। लेकिन चूँकि खातून को फिर खातून होने की वजह से, और फिर अगर वो जंग ज़दा इलाके में हो, तो उसका जो पेन होता है, उसका जो दर्द होता है, वो 4 गुना होता है। लेकिन इस तरह की बहादुर ख़वातीन हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है, मिसाल है, और आज के दिन के हिसाब से कश्मीर की जितनी भी ख़वातीन हैं, उनको मैं ये एग्ज़ाम्पल और ये करेज की मिसाल जो है, ये मैं पेश करना चाहूँगी। और मुझे खुशी होती है कि हम इस तरह की कश्मीरी बहनें देखते हैं कि जो इस तरह के नामसायद नामुवाफ़िक हालात में भी हिम्मत नहीं हारती, और हिम्मत की एक खूबसूरत मिसाल बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।